नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। तो दोस्तों आप लोग का एक मेरे साथ एक कैंडिडेट है जो फाइनली सिलेक्शन हो चुका है आप लोग का ग्रुप डी में। जो क्या नाम है उनसे ही पूछते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना नाम बता। पिंटू कुमार। तो आपका ये बता दीजिए कि आप किस तरह से आप तैयारी करते थे, कौन सा ये वैकेंसी आप लोग कब आया था? हम एक्चुअली तैयारी करते थे एसएससी का। तो हम सबसे पहले एक वैकेंसी आई थी 2016-17 के बीच में कटफाल आई थी, तो उसको क्वालिफाई किए थे। तो हमारे जो गुरु जी एस सर, उनका कहना था कि अब तुम पढ़ना भी बंद करो क्योंकि उससे फिजिकल है तो फिजिकल करना पड़ेगा। तो उस टाइम से हम कोचिंग ऑफ कर दिए थे कुछ दिन के लिए, फिजिकल था मेरा। तो कुछ कारण क्या हुआ कि वो वैकेंसी बैकलॉग पे चला गया और हमको फिजिकल लिया भी नहीं क्योंकि मेरा प्री मेंस निकला हुआ था दोनों। ठीक है, प्री मेंस दोनों निकल गया। हाँ। और आगे की बात बताए तो फिर हम फिर सर के पास आए, फिर बोले सर ऐसा बात है, वैकेंसी भी रखा हुआ है वो ले नहीं रहा है। तो बोले देखिए झारखंड में थोड़ा सा परेशानी तो होगा, तो ऐसा कीजिए कि फिर से प्रिपरेशन कीजिए। तो सर ने एक भरोसा दिया कि प्रिपरेशन फिर से करना, तो फिर से प्रिपरेशन में लग गए। तो दोस्तों फाइनली सिलेक्शन हो चुका। तो अब पूछते हैं कि आखिर वो किस तरह से तैयारी करते थे। तो आप किस तरह से तैयारी करते थे? शुरू से आपका तैयारी किस टाइप से करते थे? सबसे पहले हम कोचिंग ज्वाइन किए थे आपका 2015 के आसपास में, समझे। तो वहाँ से तैयारी शुरू किए थे। तो 2017 के बीच में एक वैकेंसी आई थी कचपा, तो आपको बता ही दिए पहले, तो वो नहीं हो पाया, समझे। तो दूसरी बात फिर आगे तैयारी करना शुरू किए। तो फिर एक वैकेंसी आई थी 2018 में, उस पर आए थे आपका एक एलएलपी आई थी और एक ग्रुप डी आई थी। तो दोनों वैकेंसी फुलफिल किए थे हम, और दोनों का एग्जाम था, दोनों का एग्जाम दिए। एलएलपी में आपका प्री मेंस और साइको था, और आपका ग्रुप डी पे था पहले प्री था, उसका फिजिकल होता है। ठीक है, सभी को पता है, हम सब क्वालिफाई किए एलएलपी और ग्रुप डी। क्या हुआ कि कुछ कारणवश उसमें जब मेरिट आया तो मेरिट में मेरा नहीं हो पाया। उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था उस समय, मतलब डिमोटिवेट भी उस टाइम हो गया था। हाँ, एक महीना तो ऐसा लगा कि क्या बताएं, अब कुछ उपाय नहीं लग रहा है, क्योंकि दो वैकेंसी एक महीना में एक ही बार एक ही साथ छूटना, आप समझ ही सकते हैं कि कैसा लगेगा। मतलब उस टाइम आप बहुत ज्यादा मतलब नर्वस हो गए थे कि और हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा अभी आपका माइंड में आया होगा? ऐसा नहीं था, क्योंकि अपने आप में बिलीव था कि होना ही तो थे फिक्स है, लेकिन नहीं हुआ तो समझ रहे कि उम्मीद बनाए थे कि अब इतना साल बाद वैकेंसी आए, क्योंकि 2014 में एक वैकेंसी ग्रुप डी पे दी हुई थी, उस पर हम नहीं भर पाए थे, कुछ कारण से था। तो उसके बाद हम अगली बार वैकेंसी 18 पे सोच के देखिए, इतना डिफरेंस होता है वैकेंसी का, तो समझ ही सकते हैं। अब उस पर नहीं हुआ तो हम लोग को लगा कि पता नहीं कब ना कब आएगा, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ। बहुत लॉन्ग टाइम आप लोग का हो गया था, मतलब डिमोटिवेट भी इतना टाइम लगने के बाद भी बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन आप डिमोटिवेट उस टाइम नहीं, मतलब आपको सोच लिए हैं कि हमको लेना है, इस बार लेना है। हाँ, देखिए आपको एक चीज आपको बता रहे हैं, बिलीव योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तभी हो पाएगा। देखिए आपने आपको अगर जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आज के टाइम में ऐसा है। तो मतलब आपने आपको किस टाइप से मोटिवेट किस टाइप से लगते थे? कभी कभी तो आपको घर से भी प्रेशर आया होगा। एक्चुअली बात है कि सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमको इस धरती पे लाया। सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को चरण छू के प्रणाम करना चाहूँगा, समझे। उसके बाद मेरे चाचा चाची सब पूरे परिवार, दीदी जिया जी जितने भी हैं परिवार, सबका सपोर्ट है मेरे साथ, और उन लोग प्रेशर नहीं दिया पढ़ाई के प्रति। उन लोग बोला कोई दिक्कत होगा तो हमको बताना, बस उन लोग का कहना हम आपके साथ हैं। मतलब घर का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज में देख लीजिए कि आपको घर में भी थोड़ा सा आपको जब तक मोटिवेट करेगा तो आपको भी अपने आप को और भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा, और अभी जो आपका नर्वस होता है कि आपका नहीं हो पाएगा, तो फिर से आपको मन लगेगा कि हाँ फिर से हम कर सकते हैं, ये चीज आता है। एक्चुअली बात है घर पे प्रेशर इसलिए नहीं था कि उन लोग देख रहा था कि जो ये लड़का तैयारी करो जेन्युइन। हम किसी प्रकार का जो होता है बच्चा की अपना थोड़ा सा ग्रुप में बदमाशी करना, वैसा मेरा कुछ नहीं था। ठीक है, हम अपना तैयारी एक शिद्दत ग्रुप से करते थे। शिद्दत मतलब शिद्दत, आपको टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर आप जो बोलेगा वो हम मानने के लिए तैयार। तो मेरे घर पे ऐसा कुछ कसूर ही नहीं छोड़ते थे कि उन लोगों को बोलने का मौका दें। जब भी वैकेंसी आती थी हम उसको फिल करते थे और उसको हम एग्जाम भी क्वालिफाई करते थे। बस ये बात थी मेरे पर कि हमको थोड़ा सा एक था ना, मतलब जब से तैयारी कर रहे थे तो एक पता नहीं भैया हमको बताए थे कि नौकरी यदि सामने हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा घर के नज़दीक। तो इस कारण हम बाहर वाले जो वैकेंसी होते हैं, बेंगलुरु हो गए, चेन्नई हो गए, या तो फिर महाराष्ट्र हो गए, ये सब वैकेंसी हम नहीं भर पाते थे। एक्चुअली मन नहीं था, क्योंकि आपको घर के सामने ही आपको जॉब लेना था, आप माइंड में ये भी सोच लिए। हाँ, मेरे गुरुजी बताए थे कि आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कीजिए, कहीं भी नौकरी हो जाएगी। उससे पहले आपका कोई मेरिट वगैरह कुछ भी निकला हुआ था, कुछ भी जॉब होगा? हाँ,
इससे पहले मेरा एक कछपाल था जो मेरिट पे चढ़ गए थे, फिजिकल नहीं हुआ था एक्चुअली उसमें, ठीक है। उसके बाद 2018 का बात बता रहे हैं, एलएलबी में पूरी तरह मेरिट पे चढ़ गए थे, सिर्फ मेरिट आता तो ज्वाइनिंग कर लेते, और एक ग्रुप डी था जो उस पर भी मेरिट आता तो ज्वाइनिंग कर लेते, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट था पर। तो देखिए बहुत सारा कैंडिडेट क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है आज के टाइम में जब जॉब नहीं मिलता है, तो उनको आप क्या करना चाहेंगे कि आप किस तरह से तैयारी करें? उनको कहना यही चाहेंगे कि आप अपना शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। यदि आप में शिद्दत लगी है तो आपको कोई दिक्कत है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप जो टेंशन लेते हैं कि क्या होगा नहीं, वो कुछ ऐसी बातें नहीं है, हमको वैसा कुछ नहीं लगा, समझे, क्योंकि मेरा मेहनत ही आपको बता रहा था कि मेरा कहीं ना कहीं होगा, कंफर्म होना ही था, समझे। इसीलिए फिर उस टाइम जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जिस टाइम मेरा ग्रुप डी का फिजिकल था 2018 के बाद बता रहे हैं, उस टाइम ग्रुप डी का फिजिकल दे के घर लौट रहे थे, तो उसी टाइम एक ग्रुप डी का फिर वैकेंसी आई हुई थी, तो हम उसको नहीं भरने वाले थे, क्योंकि ग्रुप डी में मेरा फिजिकल हो गया था, नंबर भी ठीक ठाक था, तो हम नहीं भरने वाले थे। मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम संजय कुमार है, तो वो बोले कि नहीं देखिए अभी जब तक ज्वाइनिंग हाथ पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो वैकेंसी भरी है। तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, हम वैकेंसी भरे, नहीं भरते तो देखिए कि वो 2018 ग्रुप डी का मेरिट भी छट गए थे, और यदि नहीं भरते तो हम अगला ग्रुप डी भी नहीं दे सकते थे। तो एक चीज आप बता दीजिए कि आपका पापा अभी फिलहाल क्या करते हैं? मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं और घर पे छोटा सा राशन दुकान है, तो राशन दुकान चलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, अभी तक जितना भी हम कैंडिडेट से हम पूछे हैं कि आपका पापा क्या करते हैं, तो सभी लोग क्या बोले हैं कि अभी तक जो फरवर मतलब कि किसान का ज़्यादा से ज़्यादा किसानी करते हैं। देखिए वो लोग का प्रेशर ज़्यादा रहता है कि हमको जब मेरा अगर आप लोगों का कुछ सिलेक्शन हो जाता तो घर में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। हाँ, ये इसीलिए आप लोग का ज़्यादा थोड़ा सा बस सरकारी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि शुरू से ही क्या होता है कि पापा का स्थिति अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो शुरू से ही एकदम मिट्टी से जुड़ा है, तो आप भी सोचते हैं कि टीवी वगैरह में आज के टाइम में तो हम भी मेरा भी ऐसा लाइफ होगा, तो ये सब में भी आप लोग मोटिवेट मिलता है। तो वो कैंडिडेट देखिए आपने आपको कभी मोटिवेट रखना ही है आज के टाइम में, ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट हो जाना है। कोई भी चीज़ कीजिए, चाहे आप पढ़ाई कीजिए या कोई भी फील्ड में, तो बस आपको मोटिवेट अगर नहीं हो रहा तो एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन आपको अगर पेशेंस है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये आपका अंदर मतलब आपको जज्बा था आपके अंदर में ना, हाँ, कि हमको सरकारी जॉब लेना है। मेरे अंदर तो था ही, मेरे सेंसर एक पता नहीं अंदर पे क्या जुनून डाल दिए थे, वो मोटिवेट क्लास जब लेते थे तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस बार तो यदि लगता था कि सामने यदि नौकरी रहेगा तो छीन के ले लेंगे, ऐसा तो बात है नहीं। उसके लिए तो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, प्री मेन सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ये था। कभी आँख से आंसू आया जब आप लोग जब जॉब नहीं हुआ, कुछ भी डिमोटिवेट हो जाए, कभी आँख से आंसू आया उस टाइम? पहली बार तो जब कछपाल के मेरिट पे नहीं हुआ था, मतलब फिजिकल ही नहीं लिया था उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन जब लोको पायलट और रोटी पे छटे तो आंसू रुक ही नहीं रहे। तो समझ सकते हो भाई, आप लोग का अंदर में भी देखिए एक चीज बता रहे हैं, चाहे आप लोग का अगर कोई चीज में अगर नहीं निकल पाता तो समझ लीजिए कि आपको मतलब मोटिवेट के साथ आपको करना है, जो चीज नहीं होता वो चीज में ही आपको करना है। इसमें आपको ये सीख आपको ज्यादा मिला। देखिए जब तक गिरता नहीं आदमी तब तक कुछ सीखता नहीं। तो बस भाई के साथ भी देखिए, जितना भी कैंडिडेट को आप अभी तक जितना भी आप कैंडिडेट से देखे रिव्यू लिए हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि एक चीज़ में नहीं हुआ, 2 चीज़ में नहीं हुआ, तीसरा, लेकिन वो मोटिवेट रहते हैं और आपका फाइनली उसको सुनने को मिलता है कि उसका हो गया। क्यों हो गया उसको भी तो आप लोगों को मालूम है कि वो मेहनत करते हैं। तो आपका मतलब जज्बा था। और घर का क्या रिएक्शन अभी फिर से? अभी घर का रिएक्शन अभी खुशी का माहौल बना और बस बेसब्री से ज्वाइनिंग का इंतजार है। कब तक ज्वाइनिंग आ रहा? इस मंथ तक ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। तब ज्वाइनिंग के बाद तब शादी? ज्वाइनिंग पर शादी नहीं, एक्चुअली मेरा सीजीएल का एग्जाम है तो पहले उसको प्रिपेयर करेंगे। कितना दिन से आप तो सक्सेस हो गया, आप तो क्या अपने कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, लेकिन पहले और एक पड़ाव है मेरा, तो उस पड़ाव को भी पहले जाएंगे। उस पड़ाव पे यदि सीजीएल हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। एक चीज आपको बताने हम चाहेंगे कि देखिए आप लोग का ये चीज होता ही है, कभी कभी दिमाग डाइवर्ट होता है क्या बीच बीच में, कभी कोई लड़की वगैरह कुछ भी ऐसा चीज? एक्चुअली बात है कि फैमिली कंडीशन ऐसा है कि वो सब कुछ बात आता ही नहीं। जैसे बहुत लड़कों बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या, लेकिन मेरे प्रति ऐसा कुछ नहीं आता था बीच में। ऐसा बात नहीं, एक नेचुरली चीज़ है कि जेन्युइन आना तो जरूरी है, लेकिन समझदारी होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है? अगर टारगेट आपका लक्ष्य पे है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और लक्ष्य पे यदि नहीं तो आपका ट्रैक फिर गड़बड़ाएगा, और ट्रैक गड़बड़ाएगा तो पता नहीं जिंदगी कहाँ आएगी। ये बात है, बस टारगेट लेके आपको मतलब पूरा करना है। आप ये जो कीजिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस टारगेट को देखते हैं। अच्छा, तो चलिए हम एक चीज पूछ लेते हैं कि आने वाला जो कैंडिडेट है, जो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या जो भी सरकारी का जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहेंगे बस अपने मेहनत पे किसी प्रकार की कमी ना होने दें।
यदि आप में मेहनत और लगन है तो कंफर्म है कि 100% नौकरी होना तय है। आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, होना तय है। बस यही कहना चाहिए। आप अपना शिद्दत से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी आएगी बीच में, गांव वाले भी कुछ बोलेंगे, मान के चलिए, फैमिली मेंबर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। खास करके गांव में तो होता ही है, इससे हाँ। से तैयारी कर रहा कुछ होना, मजा देखने वाला बहुत रहता है। एक्चुअली होता है, लेकिन उसको इग्नोर करना है। बस कोई भी ये सब तो इग्नोर करना हाँ, है। इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, हमको नहीं लगता इस तरह करना चाहिए, क्योंकि सबके बेटा बेटी है। यदि कोई करता है तो उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए, अपने पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो दोस्तों, आप लोग का जो रियल होता है लाइफ में, आज वो आप लोग को मालूम चल गया आप लोग का लाइफ में किस टाइप से होता है। तो चलिए, कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सभी लोग को भाई से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आगे के लाइफ के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बताया आपको। आपका चैनल बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।